Sri Gurubhyo Namaha. I welcome you to our online learning initiative Ekalaiva. नमस्ते बच्चों, आप सबको मैं हार्दिक नमस्कार करती हूँ। कल वाले पाठ भाग में हमने जो कुछ भी देखा है, आज भी हम एक ग्लांस देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे व्याकरण के ऊपर। ये 6 से 8वीं कक्षा तक के है। हमने ये सब देखा। देयर आर मोर देन 150 लैंग्वेजेस इन इंडिया। फिर एक ग्लांस देख लेते हैं। आर्टिकल 343 में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताया और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं चाहिए करके बताया था, लेकिन इट केम एज इट हैड बिकम हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज लेटर ऑन। ओके, इससे आगे हमने भाषा की परिभाषा देखी थी। भावों को बोलकर या लिखकर कैसे प्रकट किया जाता है, और बोलकर एंड लिखकर एंड भाषा के रूप देखा था। क्या था वो? लिखित, मौखिक और लिखित। इससे आगे हमने क्या देखा? मौखिक रूप क्या क्या है, और दिस इज द वे एंड दिस इज द सोर्स, एंड व्हाट इज द लिखित रूप। ये सब हमारा लिखित रूप कल देख चुके हैं, और एक ग्लांस देख लेते हैं ताकि तुम लोग याद कर लोगे। ठीक है ना बच्चों? ये बोली के बारे में मैंने साफ साफ बता दिया था। फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन वन एरिया ऑफ अ कंट्री। ये है काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस: मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। यानी और लिपि। लिपि के बारे में भी बता दी मैंने। इट्स अ स्क्रिप्ट। किसी भी भाषा हो, उसे लिखने के लिए निश्चित चिन्ह को लिपि कहते हैं। अभी हमें आगे देखना है। लिपि न होती तो इतिहास की अनेक सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती। निश्चित चिन्ह अथवा संकेत ही अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। हाँ, लिपियों के अनेक प्रकार मैंने प्रमुख विधियां दिखा दी थी। एंड अगेन टुडे द सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम व्याकरण ग्रामर। चलो आगे भाग 2 में। व्याकरण यानी हमें बताता है कि भाषा को कौन सा रूप शुद्ध है। जी हाँ, व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों, वाक्यों एवं भाषा का विश्लेषण। ठीक है ना? व्याकरण के मुख्य अंग। पहले हम व्याकरण के मुख्य अंग देखने के पहले ये तो बता देती हूँ, यह आवश्यक नहीं कि किसी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है हो। भाषा प्रयोग से अधिक शीघ्रता से सीखी जा सकती है। बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, उस घर में बोली जाने वाली भाषा उसे जन्मजात आ जाती है। लेकिन बड़े होकर यदि वह भाषा के स्वरूप, वर्ण, शब्द, वाक्य बोलकर बताना है तो अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहता है, उसका सम्यक ज्ञान दैट इज एक्यूरेट नॉलेज के लिए प्राप्त करने के लिए ही हम व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है ना? बोलचाल की भाषा अलग है, लेकिन मानक रूप से सीखना है। वी हैव टू नो द एक्यूरेट नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज, सो वी हैव टू लर्न अ ग्रामर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ओके, वर्ण, शब्द, वाक्य कहाँ रहना है, कहाँ लिखना है, ऑफिशियल के लिए बहुत यूज होगा। ठीक है? अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त यदि कोई और भाषा सीखी जाती तो उसके ज्ञान के लिए और शुद्ध शब्दों तथा वाक्यों के प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है ना? भाषा में अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है कि नहीं? भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए शुद्ध बोलने या लिखने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। दैट इज टू एक्सप्रेशन के लिए टूटी फूटी भावों को समझने में बाधक बन जाती है। भाषा को व्यवस्थित सिस्टमैटिक रूप देना व्याकरण सिखाती है। ठीक है ना? व्याकरण ही भाषा का स्टैंडर्ड रूप निर्धारित करता है। तो व्याकरण के मुख्य अंग दैट इज वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण और शब्दों के मेल से वाक्यों का निर्माण।
यानी वर्ण ना हो, वर्ण का मेल नहीं हो तो ऐसे शब्द मैं टाइप नहीं कर पाऊंगी। अधूरा 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 दूसरा दूसरा करके देखो। अगर ये निर्माण वाला न, मा, नी उल्टा पुल्टा बोलोगे क्या होगा? उल्टा पुल्टा पढ़ना पड़ेगा, उसका अर्थ ठीक नहीं होगा। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण और शब्दों के मेल से वाक्यों का निर्माण। अभी आगे इससे देखने से आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, दैट इज जिसमें वर्णों और शब्दों का संयोजन एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार से किया जाता तो वह निश्चित अर्थ को प्रकट करने में सफल होते हैं, नहीं तो अधूरा बनता है। यानी कर्ता, कर्म और क्रिया सही जगह न हो तो क्या होगा? गलत फॉर्मेशन हो जाएगा, गलत सेंटेंस हो जाएगा। कर्ता बोलने वाला है और जो करने वाला है वो क्रिया अंत में होगा, क्या कार्य कर रहा है वो कर्म बनता है। अगर मैं कर्म इधर, कर्ता इधर और क्रिया इधर को डालूंगी तो गलत फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस will frame it a wrong sentence. Okay, so that should be a correct form in that. All the above sequence कर्ता, कर्म, क्रिया should be in order. अगर ये ऑर्डर बदल जाएगा तो वाक्य अधूरा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। आगे देखे, आपके लिए मैंने एक उदाहरण दिया है। देखो, विद्यालय निकल जाता है। यदि इस क्रम ऑर्डर को बदल दिया है मैंने, ठीक है, इसका अर्थ दुविधा, कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ये सब क्या है? अगर मैंने ऐसे दिया तो थोड़ा बहुत ठीक जानते हैं ना, ठीक बोलने वाले तो बस ये क्या आपने लिखा है विद्यालय पहले निकल, ये क्या फॉर्मेशन ठीक नहीं है मैम। तो इसी का रूप ठीक ठाक करना है तो वी हैव टू लर्न अ ग्रामर। ओके, सो सी आर व्याकरण शास्त्र में इन्हीं तीनों, दैट इज वर्णों, शब्दों और वाक्यों के स्वरूप का निर्माण ठीक करना पड़ता है। अब देखोगे, विद्यालय निकल जाता है, रॉन्गली रिटर्न। नाउ निकल विद्यालय जाता है, इट इज अ करेक्ट फॉर्म। तो मैंने पहले स्लाइड में क्या बताया था? पहला क्या आना चाहिए? कर्ता, दूसरे में कर्म, तीसरे में क्रिया आना चाहिए करके बताया था, है कि नहीं? मैंने इधर उल्टा पुल्टा दिया है क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए। अभी देखो, पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म और तीसरा है क्रिया। अगर ये ठीक नहीं होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है ना? इससे आगे हम क्या जानना है देखें। ये बहुत बहुत आवश्यक है क्योंकि व्याकरण शास्त्र में इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रामर वी शुड नो दिस डेफिनेटली। ओके, दिस इज वर्ण विवेक है जो फोनोलॉजी बोलते हैं, और इसे शब्द विवेक मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और वाक्य विवेक सिंटैक्स बोलते हैं। अगर इसका पता नहीं होगा तो हम व्याकरण नहीं जान सकेंगे। व्याकरण में ये बहुत बड़ा काम आती है। ठीक है ना? ये क्या है? तीनों भागों में विभाजित किया है। पहले आप लोग सिक्स्थ में वर्ण विवेक पढ़ोगे, अगर थोड़ा बहुत सेवन चले जाओगे इसका शब्द विवेक का डिटेल्स पढ़ोगे, और एट स्टैंडर्ड में जाकर वाक्य विवेक का डिटेल्स पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे भी सिक्स स्टैंडर्ड में भी है, आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कम होगा। एंड द स्टफ विल बी एडिंग, गोइंग ऑन एडिंग व्हेन यू गो फॉर द हायर क्लासेस। ओके, आगे देखें। आप यह भी जानना चाहिए, बहुत बहुत आवश्यक है, 2001 जनगणना के अनुसार भारत में 122 मुख्य भाषाएं हैं। यानी 201 जनगणना के अनुसार भारत में 122 मुख्य भाषाएं हैं। ओके, एंड 10599 कौन भाषाएं भी है। इससे आगे देखते हैं, यदि भाषा में बोलियां और जनजातीय भाषाएं भी शामिल कर ली जाएं तो क्या है? यदि भाषा में बोलियां और जनजातीय भाषाएं शामिल होगा तो इनकी संख्या कितना बढ़ेगी? 3000 से भी अधिक बढ़ जाएगी। 3000 से भी अधिक बढ़ जाएगी। भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने क्या है? भाषा के
बोलने, पढ़ने और लिखने में व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। भाषा की व्यवस्था के लिए नियम बनाता है यह व्याकरण। This is a note for you. Whatever we have learnt in the earlier slides, this is a small note so that you will go through this anytime, any. भारत की अधिकतर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये तो पहले पुराने जमाने का है। अभी हम कौन से लिपि है? देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है, लेकिन ये भारत के अधिकतर लिपियां का विकास, from this only we got it, from Brahma lipi only all other lipi we started getting it, and in the end we now what we are using is देवनागरी लिपि। ठीक है, हर बोली और भाषा की लिपि हो यह आवश्यक नहीं है। हाँ, हर बोली और भाषा में लिपि न होने से भी चलता है, लेकिन एविडेंस के लिए तो लिपि होना चाहिए, तभी हम लिख कर एविडेंस के लिए लग सकते हैं, बुक किताब की तरह, है ना, न्यूज़पेपर में ना एविडेंस के लिए हाँ रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक के लिए हमारा व्याकरण शास्त्र यानी भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण की जानकारी हो गई है। आगे हम दूसरे चैप्टर देखेंगे इसी व्याकरण का। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद चाहती हूँ। टेक केयर, बाय, धन्यवाद बच्चों।